जाओ हरिद्वार ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश। लेकिन ये बच्चा बीच में कहां से आ गया? मानवी एक बात सुन लो, जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेता हूँ, एक मुकाम हासिल नहीं कर लेता, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा कर ही रहेगा, न कि बेबी। तो अगर तुम्हें बच्चा पालने का शौक है तो तुम्हें मुबारक, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, समझी तुम? मानवी कहां चली गई तुम? प्लीज फोन उठाओ। कार्तिक, मैडम टिकट। हाँ, एक ऋषिकेश के लिए टिकट चाहिए। हाँ भाई साहब। रियली सॉरी, प्लीज फोन उठाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज फोन उठाओ मानवी, मुझे पता तो चले कि तुम कहां हो। मानवी मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, प्लीज फोन उठाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मानवी प्लीज पिक अप द फोन। स्विच ऑफ। क्या करूं? कहां फोन लगाऊं मानवी को? मुझे कैसे पता चलेगा वो कहां है? क्या करूं? किसको फोन लगाऊं? ऋषिकेश, विजय को फोन लगा दो। हेलो विराट। विजी नमस्ते। विजी, मानवी ने आपको फोन किया था। क्या उसने कुछ कहा कि वो ऋषिकेश आ रही है? आपसे कुछ बात हुई? नहीं तो वो अचानक ऋषिकेश क्यों आएगी? विराट बेटा सब ठीक तो है ना? जी विजी, सब कुछ ठीक है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। आपसे बाद में बात करता हूँ। मानवी कहां चली गई तुम? कहां ढूंढूंगा मैं तुम्हें? सबसे पहले ये बात भाई और भाभी को बतानी पड़ेगी, मुझे उनकी हेल्प लेनी होगी। भाई क्या बात? मानवी। मानवी? मनु? क्या हुआ मनु को? विराट मानवी ठीक तो है ना? मैं जाके देखूं। नहीं भाभी, मानवी घर पे नहीं। घर पे नहीं? इतनी रात को वो जा कहाँ सकती है? वो घर छोड़ के चली गई। क्या? विराट? हाँ एक्चुअली मैं रूम से चला गया था, वापस गया तो नोट छोड़ के गई। इसमें घर छोड़ने वाली कौन सी? विराट तुमने कहा क्या उसे? एक मिनट विराट, मुझे नोट दे। विराट तूने मानवी से ऐसा क्या कह दिया यार कि वो घर छोड़ के चली गई? मैंने उससे गुस्से में बोल दिया कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। विराट तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तू जानता है मानवी कितनी हर्ट हुई होगी? विराट तुम्हारे दिमाग में इतना बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था और मुझे खबर ही नहीं। मैं अपने बच्चे की एक्साइटमेंट में इतनी खुश हो रही थी, इतनी पागल हो रही थी
कि मैंने ये तक नहीं देखा कि मानवी पे क्या गुजर रही है। इतनी केयरलेस मैं कैसे हो सकती हूँ? नहीं भाभी, इसमें गलती आपकी नहीं, मेरी गलती। देखो, अब गलती चाहे किसी की भी हो, फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले कि घर वालों को पता चले कि मानवी घर छोड़ के चलेगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। बीची, नमस्ते बीची। नमस्ते स्वामी जी। वो मानवी से बात करनी थी। वो ठीक तो है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर विराट ने मुझसे फोन करके मानवी के बारे में क्यों पूछा? अच्छा, हाँ स्वामी जी, कब से मैं मानवी का फोन ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा। और जीविका भी अपना फोन नहीं उठा रही। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी उसके कमरे में जाकर देखते हैं और आपको कॉल बैक करते हैं। ओके जी। मुझे पता है मानवी कहाँ गई होगी, वो जरूर ऋषिकेश गई होगी। हाँ विराट, मुझे भी ऐसे ही लगता है, वो और कहीं नहीं जा सकती। देखो, जो कुछ भी हो, घर में इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके? कौन सी खबर वीरेन? मानवी कहाँ है विराट? हम मानवी के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोग चुप क्यों? मानवी बाहर गाड़ी में है। अच्छा, जी, एक्चुअली उसे कुछ शॉपिंग करनी है ना, मॉडर्नी गाउन चाहिए उसको और बच्चों की बेबी स्टफ, पर हम तो बाहर से ही आ रहे हैं, हमें तो मानवी नहीं दिखी। वो बाहर होती तो दिखाई देती ना। ये झूठ कह रहा है, कुछ छुपा रहा है हमसे। विराट, क्या छुपा रहे हो तुम? कहाँ है मानवी? मानवी घर छोड़ के चली गई। क्या कहा? घर छोड़कर चली गई? एक्चुअली मेरी उसकी लड़ाई हो गई थी। मानवी के साथ इतना बुरा सलूक, वो भी ऐसी नाजुक हालत में। तुम इतने गैर जज्बाती कब से हो गए विराट? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराट। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम मानवी का दिल इस कदर दुखा दोगे कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। देखिए, गलती विराट से हुई है और इस बात के लिए वो शर्मिंदा है। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये डिसाइड करें कि मानवी को किस तरह घर लेकर आएंगे, बस। देखिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं मानवी को वापस लेकर आऊंगा। मैं तभी इस घर में वापस आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ गई है। मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ। विराट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं भाभी, गलती मैंने की है, मैं ही लेकर आऊंगा उसको। विराट, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मानवी इस वक्त बहुत गुस्से में है, वो तुम्हें मना कर सकती है लेकिन वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। देख विराट, जीविका बिल्कुल ठीक कह रही है और एक काम करता हूँ कि मैं भी साथ में ही चलता हूँ। नहीं वीरेन जी, आप बस एक काम कीजिए, आप बीजी को फोन करके कहिए कि मानवी वहां पहुंचने वाली है और जल्दी मैं और विराट भी वहां पहुंचेंगे। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा, तुम दोनों ख्याल से जाना। दादाजी, मैं क्या गुस्से होकर मानवी घर छोड़कर चली गई? कहाँ होगी मानवी? बीजी पहले शांत हो जाइए। देखिए, मानवी कहीं और नहीं जाएगी, ऋषिकेश ही आ रही होगी। इनफैक्ट आपके पास पहुंच ही रही होगी। बीजी, यहाँ से जीविका और विराट भी निकले उसे मनाने के लिए। बस बेटा, ऐसी क्या बात हुई कि उसे घर छोड़ने की नौबत आ गई? जी, दरअसल वो विराट और मानवी के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई। जब तक विराट ने अपनी गलती रियलाइज की, मानवी ऑलरेडी जा चुकी थी। देखिए बीजी, विराट वैसे ही बड़ा परेशान है। जब वो वहां पहुंचे ना, प्लीज आप लोग उस पर गुस्सा मत होना। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ।
अरे नहीं बेटा, जैसे मानवी हमारी बेटी है, विराट भी हमारा बेटा है। यहाँ उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। बस मेरी चिंता तो ये है कि मानवी यहाँ सही सलामत पहुंच जाए। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। जी बीजी। हे माता रानी, मेरी बेटी की रक्षा करना, कोई मुसीबत नहीं आ पाए। वक्त के साथ तुम भी इतना बदल जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था विराट। कैसे तुम्हारी प्रायोरिटीज इतनी बदल गई? हाँ अरे भाभी, अगर कोई गलत फहमी होती तब तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर तो गुस्से में मैंने पता नहीं तुमसे क्या क्या बोलती। वो मुझे कभी माफ करेगी या नहीं? विराट, रिलैक्स। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है और तुमने भी गुस्से में कुछ भी बोला है, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत बोलना। आई प्रॉमिस भाभी, आज के बाद मैं उससे कभी भी गुस्से से नहीं बोलूंगा। बस इस बार वो मुझे माफ कर दे। मान जाएगी विराट, भरोसा रखो। थैंक यू सो मच भाभी। भाई सही कहते हैं भाभी, आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है। अरे मुश्किल से भी मुश्किल सिचुएशन को कितना आसान बना देती है। तभी आपके और भाई के रिश्ते में आज तक कोई खटास नहीं है, और यहाँ पर मैं और मानवी छोटी सी भी बात को ना कितना बड़ा बना देते हैं। विराट, तुम्हारा और मानवी का रिश्ता प्यार की बुनियाद पर टिका हुआ है, और ये बुनियाद बहुत मजबूत होती है, कभी नहीं गिरती। एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट इसे पकड़ लेंगे? मैं जरा बैग ऊपर लगा दूं। विधि, ये चाय? वो मैंने आपको परेशान देखा तो सोचा आपके लिए चाय लेकर जाती हूँ। जीविका जी भी आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए आपको चाय देती थी ना। हाँ विधि, लेकिन अब जीविका नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब करने की जरूरत है। घर में बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। माँ है, बड़ी माँ है, तुम बस अपना ख्याल रखा करो बस। वीरेन, माँ की बात हुई बीजी से? मानवी पहुंची? वो मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी। विधि, मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्वामिनी दीदी से भी यही डिस्कस कर रही थी, और हम दोनों को लगता है कि जब तक जीविका ऋषिकेश से वापस नहीं आ जाती, विधि को यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ लेकिन प्लीज, मुझे पता है तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी या इस घर की बात नहीं है वीरेन। हम जिस समाज में रहते हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। जीविका की गैर मौजूदगी में विधि का इस घर में रहना, पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्या सोचेंगे। वीरेन, हम उन्हें सोचने का मौका ही क्यों दें? प्लीज विधि, मेरी बात को गलत मत समझना। नहीं नहीं आंटी जी, मैं समझती हूँ, और आपका सोचना बिल्कुल सही है। इसे भी थोड़े ही दिनों की बात है। जब तक जीविका जी नहीं आ जाती
मैं अपने घर चली जाती हूँ। इसी बहाने मुझे अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। हाँ विधि, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारे। वीरेन जी, मना मत कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है तो मैं विधि को आज घर छोड़ा था। विधि, तुम अपना सामान बांध लो। वीरेन, परेशान मत हो बेटा, बस 1-2 दिन की तो बात है। जैसे जीविका आ जाएगी तुम विधि को वापस ले आना। रिलैक्स, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ओफो बीजी, 7 बजने को आए हैं, अभी तक मानवी नहीं पहुंची। चंडीगढ़ की बस तो 6 बजे ही आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं मानवी ने बीच रास्ते में अपना माइंड चेंज कर लिया हो और चंडीगढ़ की बस पकड़ के वापस अपने ससुराल चली। पिंकी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। वैसे भी हम सब परेशान हैं। मानवी का कुछ पता नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। और तू है ना, तू खाम का फिक्र कर रही है। ये मेरी मानवी है, आराम से आ जाएगी, तू फिक्र मत कर बेटा। फिक्र कैसे नहीं करूं बीजी? मानवी अपनी खुशी से तो नहीं आ रही है ना। विराट से लड़कर आ रही है, झगड़ कर आ रही है, और वहां किसी को पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वो माँ बनने वाली है। देख, ये विराट ये मानवी के आपस का मामला है, और पति पत्नी के मामले में हमें नहीं बोलना चाहिए बेटा। और विराट भी आ रहा है ना उसको मनाने के लिए, फिर क्या है। और एक दूसरी बात, मानवी को पता नहीं लगना चाहिए कि विराट इधर आ रहा है। समझ गए थे बात? बस। हाँ हाँ, मगर वो आए तो। बीजी, मम्मी, मानवी दीदी आ गई। बड़ी बीजी, मानवी दीदी आ गई। कैसी मेरी बच्ची? बीजी, नहीं, कुछ मत कह, मुझे सब कुछ पता है बेटा। वीरेन ने फोन पे मुझे सब कुछ बता दिया। और हाँ, विराट जी ने भी फोन। इस बेवकूफ का मतलब ये है कि विराट का ना फोन आया था और उसकी आवाज बड़ी सहमी हुई सी और सैड सैड लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसने 50 दिनों से खाना ही नहीं खाया है। अरे डायन, मेरे पास नहीं आएगी? ये तेरी बड़ी बीजी के पास कितने दिनों के बाद आई है। आ मेरे डायन, आजा मेरे पास। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप मुझे यहाँ प्यार से बिठाकर समझाएंगे, समझा बुझाकर यहाँ से वापस भेज देंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।